नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग कक्षा 8 का हिंदी देखेंगे, जो कि कक्षा 8 के साथ साथ कक्षा 10 का जो एनएलएच लिए हैं, यानी कि जिनका उर्दू वाले जो बच्चे हैं, जिनका सेकेंड पेपर हिंदी है, तो उनके लिए भी है यह। इससे पहले हम लोगों ने इसके 5 अध्याय का पाठन कर चुका है प्रश्न उत्तर के साथ। आज हम लोग इसका छठा अध्याय देखेंगे, बिहारी के दोहे। तो यहाँ पे सबसे पहले दोहा देखेंगे, दोहा को समझाएंगे, फिर उसका अर्थ भी लिखाएंगे, अंत में प्रश्न उत्तर को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहारी के दोहे। आपको इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। लाइक नहीं करते हैं आप लोग, और शेयर कॉपी अवश्य बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहारी के दोहे। रीतिकाल के प्रतिष्ठित श्रृंगारिक कवि बिहारी के दोहे सागर में गागर में सागर है। ठीक है, वैसे तो बिहारी प्रेम के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं, पर उनके भक्ति और नीति परक दोहे को भी व्यापक लोकप्रियता मिली। इस पाठ में उनके द्वारा रचित तीनों तरह के दोहे शामिल है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा गागरी सोए। मेरी भव बाधा हरो राधा गागरी सोए। जा तन की झाई परे समायु हरित दुत होए। तो पहली पंक्ति का अर्थ हो जाएगा, वे चतुर राधिका जी मेरे इस सांसारिक कष्टों को दूर करें। वे चतुर राधिका जी मेरे इस सांसारिक कष्टों को दूर करें। मेरी भव बाधा, ठीक है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, यानी कि वे चतुर राधिका जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनके गोरे शरीर की परछाई मात्र पड़ने से सांवले रंग के कृष्ण भी प्रसन्न और कांतिमय हो जाते हैं। जा तन की झाई, झाई मतलब क्या होता है? झाई मतलब होता है परछाई। झाई मतलब क्या होता है? परछाई। परे श्यामु, श्याम मतलब क्या होता है? श्याम मतलब होता है काला। श्यामु हरित दुति होय, यानी कि उसके मन भी, कृष्ण जी के भी मन क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। चलिए अगला दोहा देखते हैं। जप माला छपै तिलक सरय, ना एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा, साचे राचे रामो। जप माला छापे तिलक सरे न एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा, साचे राचे रामो। सरय, सरय का अर्थ होता है निकलना या बनना। सरय का अर्थ क्या होता है? निकलना या बनना। ठीक है, और कांचे, कांचे का अर्थ होता है कच्चा। कांचे का अर्थ क्या होता है? कच्चा। ठीक है, और वृथा का अर्थ क्या होता है? तो वृथा का अर्थ होता है बेकार या फिर व्यर्थ। क्या होता है? बेकार। और सांचे का अर्थ क्या होता है? सांचे का अर्थ होता है सच्ची। सांचे का अर्थ क्या होता है? सच्ची। और रांचे का अर्थ होता है क्या चीज? रांचे का अर्थ क्या होता है? प्रसन्न। प्रसन्न यानी कि खुश। ठीक है, तो अब इसका हम लोग अर्थ देखते हैं। तो इसका अर्थ निकल जाएगा, हाथ में माला जाप जपने या फिर माथे पर तिलक लगाने या शरीर पर राम नाम की छवि लगाने जैसे बाहरी आडंबरों से एक भी काम सिद्ध नहीं होता है ना। जप माला छापे तिलक सर पर सरय ना एको काम कामू, यानी ये सब का बाहरी आडंबर करेंगे तो हमारा एक भी काम नहीं होगा। जिनका मन कांच की तरह कच्चा और चंचल है, वह व्यर्थ में इधर उधर भटकता रहता है। ईश्वर तो केवल सच्चे और निष्कपट मन में ही निवास करते हैं। तो ईश्वर कहाँ पर निवास करते हैं? सच्चे में। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सो करे भों हनु हसे। सो करे भों हनु हसे, दैन कहे कर नटी जाई।
तो यहाँ पे है बतरस और लालच। तो बतरस लालच का क्या अर्थ हो जाएगा? तो बतरस लालच का होता है बातचीत करने के आनंद के लोभ। और लाल का क्या अर्थ है? लाल का अर्थ है यहाँ पे क्या चीज? कृष्ण। लाल का क्या अर्थ है? कृष्ण। ठीक है। और सोह, सोह का अर्थ क्या है? तो सोह का अर्थ है शपथ। सोह का अर्थ क्या होता है? शपथ। ठीक है। और नटी जाई का अर्थ होता है क्या चीज? नटी जाई। नटी जाई का अर्थ क्या होता है? मुकर जाना। कोई चीज से, बात से मुकर जाते हैं ना, तो वही चीज मुकर जाना, नटी जाई। ठीक है। तो चलिए अब इसका अर्थ देखते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोई करे भोम हनु हंसे, देन कहे नटी जाई। तो इसका अर्थ हो जाएगा, कृष्ण से बातचीत करने के आनंद के लालच में राधा जी ने उनकी बांसुरी छुपा रख दी थी। और जब कृष्ण अपनी मुरली मांगते हैं तो राधा जी कस्में खाकर मना कर देती हैं कि उनके पास नहीं है, लेकिन अपनी भौं की भौं में मुस्कुरा देती हैं। जब कृष्ण देने को कहते हैं तो वो साफ मना कर देती। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, जब जब वह सुधि कीजियो, जब जब वह सुधि कीजियो, तब तब सुधि जाही, आखिन आखी लगी रहे, आंखें लागती नाही। तो सुधि कीजियो, सुधि कीजियो का अर्थ होता है स्मरण करना। सुधि करने कीजियो का अर्थ क्या हो जाएगा? स्मरण करना या फिर याद करना। सुधि कीजियो का अर्थ क्या होता है? याद करना। और सुधि, सुधि का क्या अर्थ होता है? तो सुधि का अर्थ होता है चेतना। चेतना, चेतना मतलब आप मन जागृत अवस्था में है कि नहीं है, चेतना। जही, जही का अर्थ क्या होता है? तो जही का अर्थ होता है जाती रहती है। जही का अर्थ क्या होगा? जाना। तो चलिए अब हम लोग इसका अर्थ देखते हैं इस पंक्ति का। तो इस पंक्ति के माध्यम इसका अर्थ हो जाएगा, नायक या नायिका कहती है कि जब जब मुझे प्रियतम की याद, सुधि मतलब याद, याद आती है, तब तब बुद्ध, शुद्ध बुद्ध खो जाती है, यानी होश खो जाती है। चेतना का अर्थ और क्या होता है? चेतना को होश भी कहते हैं, होश खो जाती है। और मेरी आंखें हमेशा उनकी यादों में खोई रहती है, जिसके कारण मुझे दिन रात, यानी कि रात भर नींद नहीं आती। जिसके कारण मुझे रात भर नींद नहीं आती, यानी आंखें लागती नहीं, नींद नहीं आना। नर की अरु नर नील की, नर की अरु नर नीर नल नीर की, गति एक करी जोय, जे तो नीचे हवे चले, जे तो नीचे हवे चले, ते तो ऊंचे होय। ठीक है। तो यहाँ पे नर जो है, नर का क्या अर्थ हो जाएगा? तो नर का अर्थ हो जाता है मनुष्य। जानते ही नर का अर्थ क्या होता है? आदमी या मनुष्य। और नीर का अर्थ क्या होता है? पानी। नीर का अर्थ क्या होता है? पानी। जेतो का अर्थ क्या होता है? जेतो का अर्थ क्या होता है? तो जेतो का अर्थ होता है जितना। जेतो का अर्थ क्या होता है? जितना। और तेतो का अर्थ क्या हो जाएगा? उतना। तो जेतो का अर्थ क्या हो जाएगा? जितना। तेतो का अर्थ हो जाएगा उतना। चलिए अब हम लोग इसका अर्थ समझते हैं पूरी पंक्ति का। तो इसमें कहता है मनुष्य यानी नर, आदमी, नर की ओर नल के पानी की स्थिति एक जैसी ही समझनी चाहिए। नल जितना सीधे नीचे पर लगाया जाता है वह उतना ही ऊंचा पानी देता है, यानी तेज पानी देता है। ठीक इसी तरह मनुष्य जितना अधिक विनम्र और अहंकार रहित, अहंकार रहित मतलब अहंकार के बिना, तो अहंकार रहित होकर आचरण करता है, समाज में उतना ही वो क्या करता है? ऊंचा स्थान और सम्मान पाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हवा, हवा मतलब क्या होता है? हवा होता है। और नीचो मतलब नीचा। एकाई मतलब एक जैसे। चलिए आगे है, संगति सुमति न पावही, संगति सुमति न पावही परे, कुमति के धंध राखो मेली कपूर में, हींग न होत सुगंध। चलिए अब इसमें देखिए सुमति, सुमति का अर्थ क्या होता है? तो सुमति का अर्थ होता है, सुमति मतलब हो गया अच्छा मति। सुमति का मतलब अर्थ क्या होता है? अच्छा मति मतलब मन, साफ मन।
और कुमति मतलब दुर्भावना। कुमति का मतलब क्या होता है? दुर्भावना यानी खराब बुद्धि, खराब बुद्धि, इसको क्या कहेंगे? कुमति। और धंत का अर्थ क्या होता है? धंत का अर्थ होता है धंधा, यानी कि रोजगार, पेशा। ठीक है, धंत का अर्थ क्या होता है? धंधा, रोजगार, पेशा। तो चलिए अब इसका अर्थ देखते हैं इस पूरी पंक्ति का। तो जो लोग बुरी बुद्धि या बुरे कामों में फंसे होते हैं, ठीक है, जो लोग बुरी बुद्धि या बुरे कामों में फंसे होते हैं, वे अच्छी संगत में रहकर भी अपनी बुद्धि को सुधार नहीं पाते हैं। अच्छी संगति में भी रहकर अपनी बुद्धि सुधार नहीं पाते हैं। और जैसे अगर हींग को कपूर के साथ मिलाकर भी रख दिया जाए तो हींग अपनी तीखी गंध नहीं छोड़ती और ना ही उसमें कपूर जैसी सुगंध आती है। यानी कि हींग को अगर दूसरे में भी रख देंगे तो वो अपना गंध नहीं छोड़ेगा। इसी तरह से आपको अच्छा बनना है ताकि आपके साथ कोई बुरा भी आए तो आप हमेशा क्या रहें? अच्छे ही रहें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बड़े न हो जाए गुणन बिनु, बड़े न हो जाए गुणन बिनु, बिरद बड़ाई पाए, कहत धतुरे सो कनक, गानो गढ़ियो न जाए। तो यहाँ पे गुणन, गुणन का अर्थ क्या होता है? तो गुणन का अर्थ होता है गुण, और बिनु का अर्थ क्या होता है? गुणन का अर्थ क्या होता है? गुण, और बिनु का अर्थ होता है बिना। ठीक है, बिनु का अर्थ क्या होता है? बिना। ठीक, और फिर है कनक। कनक का अर्थ होता है सोना। कनक का अर्थ क्या होता है? सोना। और कनक का एक और अर्थ होता है धतूरा। धतूरा, धतूरा वही जिसको खाने से नशा लग जाता है। बड़ाई मतलब किसी का बड़ाई करना। ये जो यहाँ पे धतूरा मतलब धतूरा, तो वही कह रहा है सोना को भी कनक कहा जाता है और धतूरे को भी कनक कहा जाता है। तो चलिए अब इसका अर्थ देख लेते हैं। अर्थ हो जाएगा कोई भी व्यक्ति केवल नाम की बड़ाई या यश पा लेने से बड़ा नहीं बन जाता, उसके लिए गुणों का होना जरूरी है। जैसे धतूरे को कनक यानी सोना कहा जाता है, लेकिन नाम कनक होने मात्र से उससे सोने की तरह गहने नहीं बनाए जा सकते। यानी कि सिर्फ नाम रहने से ऐसा काम नहीं हो पाएगा। चल अंतिम दोहा है। दीर्घ सांस न लेहूं दुख, दीर्घ सांस न लेहूं दुख, सुख साई ही न भूल, दई कई क्यों करतू है, दई क्यों, दई दई क्यों करतू है, दई दई सु कबूली। तो दीर्घ सांस का अर्थ क्या होता है? दीर्घ सांस का अर्थ होता है लंबी सांस। दीर्घ सांस का अर्थ क्या होता है? लंबी सांस। ठीक है, और फिर साई ही का अर्थ क्या हो जाएगा? साई ही का अर्थ होता है स्वामी को। साई ही का अर्थ क्या होता है? स्वामी को। ठीक है, साई ही अर्थात स्वामी को। चलिए अब इसका अर्थ देखते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? दुख के समय में निराश होकर लंबी सांसें मत लो। दुख के समय में निराश होकर लंबी सांसें मत लो, और सुख के समय में अपने ईश्वर को मत भूलो। यानी कि अगर सुख के समय में ईश्वर को याद कीजिएगा तो दुख होगा ही नहीं। भाग्य ईश्वर ने तुम्हें जो कुछ भी दिया है उसे हाय देव कहकर कोसने के बजाय उसे सहज रूप में क्या करना चाहिए? कबूल कर लेना चाहिए, अपना लेना चाहिए। कबूल करना का कबूली मतलब क्या होता है? अपनाना। ठीक है, अपनाना यानी कि जो भी आपको ईश्वर दे रहे हैं उसको सच्चे मन से अपना लेना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। उससे पहले एक बार हम लोग इसका पूरा पाठन कर लेते हैं एक बार फिर से। तो पाठन करते हैं सारे दोहे का। तो मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की साई परे श्यामु हरित दुति होय, जप माला छापे तिलक सरे न एको कामू, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे रामू।
बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोई करे भों हनु हसे, दैन कहे नटी जाई। जब जब वह सुधी कीजियो, तब तब सुधी जाई, आंखों में आंखी लगी रहे, आंखें लागत नाही। नर की अरु नल नीर की गति एक करी जोय, जे तो नाचे हवे हवे चले ते तो ऊंचा होय। संगति सुमति न पावही, परे कुमति के धंध, राखो मेली कपूर के में, हिंग न होत सुगंध। बड़े न हो जो गुणन बिनु, बड़े न हो जय गुणन बिनु, बिरद बड़ाई पाए, कहत धतुरे सो कनक, गहना गढ़ियो न जाए। दीर्घ सांस न ले हूँ, दुख सुख साई ही न भूल, दई दई क्यों कर तू है, दई दई सुख भूल। चलिए अब हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। सैर का अर्थ क्या होता है? निकलना या फिर सराय का अर्थ होता है निकलना या बनाना। कांचे का अर्थ होता है कच्चा। वृथा का अर्थ होता है व्यर्थ बेकार। सांचे का अर्थ होता है सच्ची। रांचे का अर्थ है प्रसन्न। नर का अर्थ है मनुष्य। नीर का अर्थ है पानी या जल। शब्दार्थ को अपने फेयर कॉपी में अवश्य लिखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेतो मतलब ये होता है जितना। तेतो मतलब होता है उतना। धंध मतलब रोजगार या काम। कुमति मतलब खराब बुद्धि। गुणन मतलब गुण। बिनु मतलब बिना रहित। कनक मतलब सोना या धतूरा। दीर्घ सांस मतलब लंबी सांस। साई ही मतलब स्वामी को। कबूल का अर्थ है स्वीकार करना। बतरस लालच का अर्थ है बातचीत करने के आनंद के लोभ में। लाल का अर्थ है कृष्ण। लुकाई का अर्थ है छिपाकर। लौह का अर्थ है शपथ। नटी जाई का अर्थ है मुकर जाना। सुधि कीजियो का अर्थ है स्मरण किए जाते हैं। सुधि का अर्थ होता है चेतना। जही का अर्थ होता है जाती रहती है। सुमति का अर्थ है अच्छी बुद्धि। चलिए अब हम लोग कविता का अर्थ को देखते हैं। तो ये सॉरी दोहे का अर्थ लिखेंगे, उसको आपको फेयर कॉपी में लिखनी है और याद करनी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग दोहा का अर्थ देखते हैं। तो पहला दोहा था, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, श्यामु हरित दुत होई। इस दोहे का अर्थ हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, तो अर्थ हो जाएगा इसका, इस दोहे में कवि बिहारी ने श्री राधा से प्रार्थना करते हैं कि राधा नागरी मेरी सांसारिक बाधा को दूर करें। जिनके शरीर की छाया पड़ने से भगवान श्री कृष्ण का श्यामला सौंदर्य हरित वर्ण की आभा को प्राप्त कर लेता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली पंक्ति थी, जप माला छपे तिलक सरे न एको कामू, मन नाचे नाचे वृथा, साचे राचे रामू। तो इसका अर्थ हो जाएगा, हाथ में माला जपने, माथे पर तिलक लगाने या शरीर पर राम नाम की छाप लगाने जैसे बाहरी आडंबरों से एक भी काम सिद्ध नहीं होता। जिसका मन कांच की तरह कच्चा और चंचल है, वह व्यर्थ में इधर उधर भटकता नाचता रहता है। ईश्वर राम तो केवल सच्चे और निष्कपट मन में ही निवास करते हैं। चलिए अब अगली पंक्ति देखते हैं। अब मतलब अगली दोहा देखते हैं। अगला दोहा है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोई करे भौं हनु हंसे, दैन कहे नटी जाई। इसका अर्थ हो जाएगा, इस दोहे में भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को दिखाते हुए कवि ने कहा है, श्री राधा भगवान श्री कृष्ण से वार्तालाप रूपी आनंद की प्राप्ति के लोभ में श्री कृष्ण की मुरली छिपा देती, और श्री कृष्ण को जब राधा पर शक होता है तो वह नहीं कहती, और जब श्री कृष्ण राधा को
शपथ देते हैं तो वह हंसने लगती है, और जब श्री कृष्ण मांगते हैं तो राधा मुरली देने से मुकर जाती है। चलिए अब अगला दोहा देखते हैं। ये दोहा जो है वियोग श्रृंगार पे है। जब जब वह सुधि कीजिए तब तब सुधि जाई, आखिन लागी आखिन आखी लागी नहीं लागी रहे, आंखें लागती नाही। तो इसका अर्थ हो जाएगा, इस दोहे में कवि ने भक्त और भगवान की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि भगवान जब भक्त की सधी सुधि भक्त की सुधि भक्त की सुधि लेकर कृपा करते हैं तो भक्त उनके कृपा पाकर अचेत हो जाते हैं, जिससे भगवान की सुधि भक्त को समाप्त हो जाती है। जब भगवान भक्त को देखते हैं तो भक्त की आंखें ही बंद हो जाती है। चलिए अब अगला दोहा देखते हैं। अगला दोहा नीति पे दोहा है। नर की अरु नर नीर की, गति एके करी जोय, जे तो नीचे हुए चले जेते तो ऊंचे होए। तो इसका अर्थ हो जाएगा इस दोहे में, ठीक है, तो इस दोहे में कवि बिहारी ने मनुष्य और नल के जल की तुलना उपमा अलंकार के माध्यम से देते हुए कहते हैं, मनुष्य और नल के जल की एक गति है। मनुष्य जितना ही विनम्र होता है उतना ही वह सम्मान में ऊंचा स्थान प्राप्त करता है, यानी समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त करने जाता है। उसी प्रकार नल जितना नीचे रहता है उसके जल की स्थिति उतनी ही तीव्र होती है। ठीक है, तो चलिए अब अगला दोहा देखते हैं। अगला दोहा है कुसंगति के प्रभाव पर। संगति सुमति न पावही, परे कुमति के धंध, राखो मिले कपूर में ही न होत सुगंध। तो इसका अर्थ हो जाएगा, इस दोहे में बिहारी ने सत्य संगति की ओर ध्यान दिलाने का प्रयास करते हुए कहा है कि मनुष्य अच्छे व्यक्तियों की संगति नहीं पाकर बुरे आचरण में लग जाता है। ऐसे लोगों को सुधारना मुश्किल हो जाता है, चाहे हम कितना ही प्रयास ना कर लें। जैसे हींग को कपूर में रख देने के बाद भी हींग में कपूर का सुगंध नहीं आ सकता है। चलिए अब अगला दोहा देखते हैं। अगला दोहा योग्यता और बड़प्पन पे है। तो बड़े न हो जो गुणन बिनु, बड़े न हो जो गुणन बिनु, बिरद बढ़ाई पाए, कहत धतुर सो कनक, गहनो गाढ़ियो न जाए। तो इसका अर्थ हो जाएगा, इस दोहे में कवि ने गुणवान बनने को कहते हुए कहा है कि जिसके पास गुण नहीं होता है उसका गुणगान कितना भी हम करें वह महानता को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे धतूरा को कनक की संज्ञा तो दे सकते हैं लेकिन उससे गहना नहीं बना सकते। चलिए अब अगला दोहा देखते हैं। अगला दोहा है सुख दुख में संभाव से। दीर्घ सांस न लेहूं दुख, सुख दुख ही न भूल, दई दई क्यों करतू है, दई दई सु कबूल। तो इसका अर्थ हो जाएगा, इस दोहे में कवि ने मनुष्य को सुख दुख में एक समान रहकर ईश्वर का स्मरण करने की सलाह देते हुए कहते हैं, दुख में आह भरते हुए लंबी सांस मत लो और सुख में मालिक यानी कि ईश्वर को भी मत भूलो। दुख के समय भगवान भगवान क्यों करते हो, जो भगवान ने दिया है चाहे वह सुख हो या दुख उसे समान रूप से स्वीकार करो। चलिए अब हम लोग इसका प्रश्न उत्तर देखते हैं। इसको भी फेयर कॉपी में लिख के याद करना है। उन पदों को लिखिए जिनमें निम्न बातें कही गई हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है कि बाह्य आडंबर व्यर्थ है, तो ये किसमें कहा गया था, जब माला छाप तिलक, जब माला छाप तिलक वाला में ये कहा गया था। तो इसका पूरा आप लोग को लिखना है। पूरा में क्या लिखेंगे आप, जब जब वह सुधि कीजिए तब तब सुधि जाई, आंख न आंखी लगी रहे आंखन लागती नाही। अच्छा ये वाला नहीं, ये वाला लिखना है क्वेश्चन।
जप माला छापे तिलक सरे न एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे रामू। ठीक है, तो यानी ये वाला जो है ना जप माला वाला पंक्ति, जप माला से रामू तक पूरी पंक्ति आप लोग को लिख देना इसका आंसर में। चलिए अगला प्रश्न था, बाह्य आडंबर व्यर्थ है, तो इसमें तो ये आप लिख देंगे। चलिए अब ख वाला देखते हैं। ख वाला है, नम्रता पालन करने से ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। ये कौन सा वाला हो जाएगा? नर वाला। नर वाला याद है? तो नर वाला जो है वो बोलना है, नर की अरु नर नीर की गति, एक एक करी जोय, जे तो नीचो हुए चले ते तो ऊंचा होय। तो ये वाला पूरी पंक्ति आपको यहाँ पे लिखनी है। चलिए अगला प्रश्न था, बिना गुण के कोई बड़ा नहीं होता, तो इसमें लिखना है बड़े ना हुजो वाला। ठीक है, अंतिम सेकंड लास्ट जो था, बड़े न हुजो गुणन बिनु, बिरद बड़ाई पाए, कहत धतुरे सो कनक, गहनो गढ़ियो न जाए। ये वाली पूरी पंक्ति आपको इसमें लिख देनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था, सुख दुख समान रूप से स्वीकार करना चाहिए, तो इसमें कौन सा लिखिएगा? अंतिम वाला। अंतिम वाला जो था, दीर्घ सांस न लेहू दुख, सुख साई ही न भूल, दई दई क्यों कर तू है, दई दई सु कबूल। तो ये वाला पूरा इसको इसमें लिखना है। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। दर्जन का दुर्जन का साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती, इसकी उपमा में कवि ने क्या कहा? तो इसकी उपमा में यही कहते, दर्जन की संगति पाकर या सत्संगति के अभाव में मनुष्य को अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती है। इसके लिए उपमा देते हुए कवि ने कहा है कि हींग को कपूर में डाल देने से उसमें कपूर की सुगंध नहीं आ सकती है। ठीक है, अब पाठ से आगे है कुछ प्रश्न, उसको देख लेते हैं। तो पाठ से आगे उसमें पहला प्रश्न है, गुण नाम से ज्यादा बड़ा होता है कैसे? तो चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। नाम से कोई गुणवान नहीं होता। ठीक है, जैसे धतूरे को भी सोना यानी कनक कहा जाता है, लेकिन उससे गहना नहीं बन सकता है। चलिए प्रश्न संख्या 2, कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कनक शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में किया गया है। एक कनक मतलब सोना और दूसरा कनक मतलब धतूरा। ठीक है, तो अब व्याकरण के कुछ प्रश्न है उसे देख लेते हैं। ठीक, तो व्याकरण में पहला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो भव का पर्यायवाची होता है संसार, नर का मनुष्य, बाधा का पर्यायवाची होता है विघ्न या दुख, तन का पर्यायवाची शरीर, नीर का पर्यायवाची जल, कनक का पर्यायवाची सोना। ठीक है, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित शब्दों के आधुनिक खड़ी बोली रूप लिखिए। तो इसका लिखना है अरु। अरु का अर्थ क्या होता है? और। जेतो का अर्थ जितना, तेतो का उतना, हरो का हरण करो, वृथा का व्यर्थ, गुणन का गुण, और एक बचा बिनु। बिनु का अर्थ बिना। तो अब हम लोग यहीं पे इस अध्याय को समाप्त करते हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।